गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के बाद पूरी दुनिया दो धड़ों में बटी दिखने लगी। बाइडेन ने तो इजरायल पहुंचकर दिखा दिया कि वो हर हाल में इजरायल के साथ खड़े हैं, लेकिन इजरायल के विरोधी देश भी एकजुट होते दिखने लगे। बाइडेन के दौरे से ठीक पहले गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के कारण मुस्लिम देश बुरी तरह भड़क गए। यहां तक कि जॉर्डन और फिलिस्तीन जैसे देशों ने भी बाइडेन से मिलने से इनकार कर दिया, जिसके लिए वो जॉर्डन जाने वाले थे। लेकिन अस्पताल पर हुए हमले के बाद मुस्लिम देशों के निशाने पर इजरायल के साथ अमेरिका भी आ गया। बाइडेन अपने इजरायल के दौरे के बाद जॉर्डन जाने वाले थे, जहां जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन के नेताओं के साथ शिखर वार्ता रखी गई थी। लेकिन जॉर्डन ने अस्पताल पर हुए हमले के बाद बैठक रद्द करने का फैसला कर लिया। जॉर्डन के एक तरफा फैसले ने अमेरिका को चौंका कर रख दिया। अमेरिका को साफ संकेत मिल गया कि इस हमले के बावजूद बाइडेन ने इजरायल पहुंचकर मुस्लिम देशों को नाराज कर दिया, वो भी तब जब अमेरिका पिछले 10 दिन से पश्चिम एशिया के तमाम देशों को साधने की कोशिश में लगा है। इस काम के लिए अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन भी पश्चिम एशिया का दौरा कर चुके हैं। और 7 अक्टूबर के बाद से ही अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी ताकत बढ़ाने और बड़ी ताकतों को साधने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन अब तक उसकी ये कोशिश पूरी तरह नाकाम ही रही है, जिसमें सबसे बड़ा झटका तो उसे सऊदी अरब ने दिया। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन सऊदी अरब पहुंचे थे, लेकिन ब्लिंकन के साथ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ऐसा बर्ताव किया जैसे बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह दिया। खबर है कि एंथनी ब्लिंकन को क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए पूरे 24 घंटे का इंतजार करना पड़ा। सऊदी अरब पश्चिम एशिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में एक होने के अलावा सुन्नी मुस्लिम देशों का लीडर माना जाता है, यानी सऊदी अरब की नाराजगी से अमेरिका को बड़ा झटका लगा। और इससे भी बड़ी टेंशन अमेरिका के लिए सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती है, जिसके पीछे चीन है। दोनों देशों के बीच दोस्ती करवाकर चीन पश्चिम एशिया में अमेरिका को बड़ा झटका दे चुका है, जिसकी वजह से अमेरिका पहले से बैकफुट पर है। ईरान एक शिया मुस्लिम मुल्क है और सऊदी अरब एक सुन्नी मुस्लिम मुल्क है। दोनों के बीच की दुश्मनी पश्चिम एशिया में अमेरिका की मौजूदगी की बहुत बड़ी वजह थी। सऊदी अरब को अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका की जरूरत थी। सऊदी अरब और यूएई में अमेरिका की फौज ने अपने कई बड़े अड्डे तक बनाए थे, और जैसे ही सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती हुई, अमेरिका की तो जरूरत ही खत्म हो गई। ऊपर से कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भी सऊदी अरब ने अमेरिका को झटके देना शुरू कर दिया, यानी अमेरिका को कूटनीतिक झटका भी लगा और आर्थिक झटका भी लगा। और वो भी ऐसे वक्त पर जब उसे पुराने और पक्के सहयोगियों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि पश्चिम एशिया में अमेरिका को इजरायल और हमास की जंग की वजह से झटका नहीं लगा, बल्कि रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान ही पश्चिम एशिया की बिसात बिछ गई थी, जिसमें रूस और ईरान की दोस्ती ने अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया था। ईरान ने अपने खतरनाक ड्रोन और मिसाइलों की सप्लाई रूस को की, तो सऊदी अरब ने कच्चे तेल की कीमतें बढ़ाने में रूस की मदद की। कच्चे तेल का एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस में सऊदी अरब और रूस का तगड़ा दबदबा है। दोनों की इस जुगलबंदी ने अमेरिका को पिछले 1.5 साल में कई आर्थिक झटके दिए। मतलब ये कि पश्चिम एशिया की दो बड़ी ताकतें सऊदी अरब और ईरान अमेरिका को झटका देते हुए रूस के साथ दोस्ती निभाने लगी। यूक्रेन जंग में जिस वक्त अमेरिका और यूरोप मिलकर रूस को घेरने में लगे थे, उसी वक्त सऊदी अरब और ईरान रूस की ताकत बने रहे। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब सऊदी अरब और ईरान के बीच की दूरियों को चीन ने मिटा दिया। लेकिन अमेरिका के खिलाफ बन रहा यह गठजोड़ तब पूरा हुआ जब इसमें चीन और उत्तर कोरिया भी जुड़ गए। दक्षिण कोरिया की तरफ से दावा किया गया है कि हमास के लड़ाकों को हथियार देने में उत्तर कोरिया का हाथ था, और वही उत्तर कोरिया रूस को भी हथियारों की सप्लाई कर रहा है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन पिछले महीने ही रूस के दौरे पर गए थे, जहां दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौते हुए थे। उत्तर कोरिया और रूस के रिश्तों के साथ ये तय हो गया कि अमेरिका के खिलाफ रूस के गठजोड़ में रूस, चीन, ईरान, सऊदी अरब और उत्तर कोरिया के अलावा पश्चिम एशिया के ज्यादातर मुस्लिम देश शामिल हैं। इन देशों के पास न तो हथियारों की कमी है और न ही आर्थिक रूप से शक्तियां कमजोर हैं। सऊदी अरब और ईरान के पास कच्चे तेल का भंडार है, तो रूस, ईरान, चीन और उत्तर कोरिया के पास खतरनाक हथियारों का भंडार है। यही वजह है कि अमेरिका पश्चिम एशिया को साधने में अपना पूरा दम लगाता दिख रहा है।